चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप ऐसे समझ लो, मैं आपको शुरुआत से थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा। हमने आपको सबसे पहले बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। इसको हमने बांटा था दो पार्ट में। एक था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल को हमने इस चिन्ह से बताया था, और दूसरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरी तरफ हमने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हैं। ठीक, और अब हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक, मेल यानी कि मैं, मनुष्य, मनुष्य में नहीं बेटा, यानी कि मैं मेल, आदमी को मेल कहते हैं बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब आप हेडिंग डालो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बताओ, किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो उसमें दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब आप यहाँ पे इसको ऐसे मेन हेडिंग बना लो। क्या बनाओगे? मेन हेडिंग। मेन हेडिंग में यहाँ पे लिखोगे आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे लिखोगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब आप जान लो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो आप ऐसे समझो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमीट को फॉर्म करते हैं। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो गैमीट के मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सर, क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गैमीट को फॉर्म कर सकते हैं, हार्मोन को बना सकते हैं, जबकि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो गैमीट के मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। आप ऐसे इस प्रकार के एग्जाम्पल से समझिएगा कि जैसे आपके घर में नल लगा हुआ है या मोटर लगा हुआ है, तो मोटर जिस पाइप के ऊपर लगा है, जहाँ से पानी खींच रहा है, वो प्राइमरी है ना। अब आप उसे कैसे पानी बाहर निकाल ले हो? बाहर निकालने का मतलब है कि मोटर आपके घर के अंदर लगा है, अब आपको रोड पे पानी लाना है तो आप एक पाइप लगाते हो, तो वहाँ पे पाइप सेकेंडरी है। मान लो आप नाली भी बना के पाइप वहाँ ले जा सकते हैं। तो नाली क्या काम कर रही? नाली ये काम कर रही है कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो उससे वाटर निकलेगा उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। तो वहीं पे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो केवल हेल्प करते हैं। अब आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ये कौन है बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हेल्प करते हैं। किस में करते हैं? गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन, गैमीट के ट्रांसपोर्ट यानी स्थानांतरण, गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे देख लो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में हमारा टेस्टिस, जबकि फीमेल में हमारा ओवरी होता है। ठीक, ये क्या करते हैं? ये गैमीट को फॉर्म करते हैं, यानी गैमीट को बनाते हैं, गैमीट फॉर्म करते हैं। या यहाँ पे मेन पॉइंट ऐसा करके लिख लो, गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ही होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेटोजेनेसिस होती है। अगर मेल में पूछे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, फीमेल में पूछे तो oogenesis होगी। ठीक, ये हमारे हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने टेस्टिस लिख दिया। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा, नंबर 1 पे हेडिंग डालो और यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे बताओ? वास इफ्रेंसिया। नंबर 2 पे लिख लो इपीडिडाइमिस, और 3 नंबर पे लिख लो वास डिफरेंस। ठीक,
तो वास्ट डिफरेंस, ये जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे टेस्टिस या ओवरी ही हो सकते हैं। अब हम आपको ये बता दें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसका फ्लो डायग्राम, ओनली और ओनली फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक। बाद में हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप हमारे साथ में इसका डायग्राम बनाइएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप हमारे साथ में डायग्राम बनाओ। आप देखो ऐसे करो, आप हमारे साथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओ, ठीक। देखो बेटा, जो बायोलॉजी है ये सारी की सारी बायोलॉजी समझने की है, सारी की सारी बायोलॉजी बेटा समझने की है। अगर समझ जाओगे तो तुम यकीन करो तुम बहुत ही आगे तक जाओगे, और अगर रटोगे ना तो फिर यहीं कहीं मार्केट में भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, भीड़ का हिस्सा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो बायोलॉजी है वो रटने की है, लेकिन नहीं बेटा, मैं कोई भी डायग्राम घर से बना के नहीं लाता हूँ। घर से बनाने का मतलब है कि मैं स्क्रीन रोक दूँ, बाद में डायग्राम बनाऊँ। मैं बाद में भी बना सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वेस्ट नहीं होगा। अगर तुम बनाते हुए देखोगे ना तो यकीन करो तुम बहुत अच्छा पहले से बना पाओगे, बहुत अच्छा बना लोगे डायग्राम। साथ साथ में बेटा बनाओ, साथ साथ में डायग्राम बेटा बनाओ। यही डायग्राम जो है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को बना रही है। हम लोग क्या बना, ये हमारी है वास्ट डिफरेंस। कौन सी है हमारी है, ये है वास्ट डिफरेंस, ठीक। सेम इधर भी ऐसे ही होगा, सेम इधर भी ऐसे ही होगा, ठीक। अब इससे क्या जुड़ा होगा, इससे हमारा जुड़े होंगे स्क्रोटम, स्क्रोटम आप ऐसे बना लो, इससे क्या जुड़े होंगे स्क्रोटम, ठीक। स्क्रोटम जुड़े होंगे या वर्षण जुड़े होंगे। अब इसके अंदर टेस्टिस होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर टेस्टिस होंगे, ठीक। ये इसके अंदर हमारे बेटा टेस्टिस हैं। हमने आपको बिल्कुल इस तरीके से बता दिया है कि अब आपको कोई दूसरी बुक या दूसरी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक। यहाँ से आप आगे बनाते रहो और हमारे साथ में बेटा चलते रहो। जो हमने ये डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं, तो ये पेनिस है हमारा, ऐसे हमारा पेनिस है, ठीक। और पेनिस को हमने ऐसे काटा है। तो ऐसे काटने के बाद में एक यहाँ पे ये देखो, ये देखो जब ऐसे काटेंगे ना तो यहाँ पे हमारी है ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वह संख्या में 1 होती है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, ये वाली। इसको हमने ऐसे काटा है ना तो ये दोनों तरफ होगी। क्या है हमारी, यह है हमारी बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। ये क्या है हमारी सेमाइनल वेसाइकल, ये हमारी क्या है, ये हमारी सेमाइनल वेसाइकल है, ठीक। अब आप यहाँ से थोड़ा ध्यान कीजिएगा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी हैं ये हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक तरफ होंगी या दोनों तरफ होंगी, दोनों तरफ होंगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। दोनों तरफ होंगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दोनों तरफ होंगी बेटा, ठीक। आप ऐसे बना लो। अब इसकी आप नेमिंग कर लो, आप इसकी नेमिंग कर लो बेटा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी नेमिंग है। हाँ, ये इसकी नेमिंग कर लो, नेमिंग करो इसकी। ये देखो, ये हमारा स्क्रोटम है। स्क्रोटम का मतलब होता है वर्षण। स्क्रोटम ये हमारा थैलेनुमा संरचना है, ठीक। और ये हमारे हैं टेस्टिस, तो ये हमारे टेस्टिस हैं, ठीक। अब टेस्टिस में देखो जो ये यहाँ की मसल है, ये वाली मसल, मसल इसे कहते हैं क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल, ठीक।
अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे होगी डार्टोस मसल, डार्टोस मसल। अब इन दोनों मसल का काम क्या होता है? इन दोनों मसल का काम ये होता है कि जब, ऐसे समझो, तुमने देखा होगा कि विंटर के दिनों में जो स्क्रोटम में के अंदर टेस्टिस होते हैं, तो विंटर ठंडक के दिनों में टेस्टिस हल्का बॉडी से अटैच होते हैं, तो टेस्टिस को ऊपर खींचने का जो काम है वो क्रीमस्टर मसल हमारी करती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में, यानी आजकल जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो नीचे लटके हुए होते हैं, उसको नीचे लटकाने का काम डार्टोस मसल करती हैं। तो इन दोनों मसल का मेन काम क्या होता है? तो इन दोनों मसल का मेन काम होता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेशन यानी रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं। ये दोनों मसल का काम बेटा, मेन काम यही होता है कि जो इन दोनों मसल का काम इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम होता है। ठीक, अब आप ऐसे जानो, जो इधर लिखा है वही इधर लिखा है। इस वाली सेल को कहते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। ठीक, ये ब्लड वेसल हो गया हमारा। ये वाली और ये वाली, इन दोनों को मिला के कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। ठीक, ये हो गया सेमाइनल वेसाइकल। ठीक, ये जो तुम्हें ये वाली लेयर दिख रही है ये एक होती है। इस लेयर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये संख्या में एक होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बेटा वो संख्या में एक होती है। अब साथ साथ में डायग्राम बनाते चलो और हमारे साथ में बिल्कुल आप कंटिन्यू करो। ठीक, ये वाली ऊपर वाली हमारी हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आप साथ में देख रहे होगे साइड में क्या, ये वाली दो, ये वाली, इन दोनों को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इनको कहा जाता है। ठीक, इस वाले भाग को कहते हैं ग्लान पेनिस। कौन सा पेनिस? ग्लान पेनिस। ठीक, ग्लान पेनिस कहा जाता है। अब ग्लान पेनिस कहते हैं। ठीक, आप समझ गए हो इतना? इस वाले भाग को ग्लान पेनिस कहते हैं। इन दो ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये दो ग्लैंड को सेमाइनल वेसाइकल कहते हैं। और इस वाले रीजन को एम्पुला क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एम्पुला। जो इधर हमने लिखा है सेम इधर भी लिखना है आपको। ठीक, ये वाला पूरा हमारा डायग्राम पेनिस का है। पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जबकि जो हमारी वेजाइना है वो इंटरनल जेनाइटेलिया है। अब आप इतना कॉपी करो, अब आप इतना कॉपी करो बेटा, कॉपी करो, कॉपी करो। तो आप जल्दी से बना लिए हो। ठीक, अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आप साथ साथ में बनाते रहो। अब मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि एक हमने इधर बनाया स्क्रोटम, एक इधर बनाया। ये बेटा अलग अलग स्क्रोटम नहीं है, स्क्रोटम एक ही है। एक स्क्रोटम में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, एक स्क्रोटम में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ये एक ही है। हमने ये डायग्राम अच्छा लगे इसलिए तुमने देखो मैंने सब इधर ही लिखा है। जिन चीज़ों को इधर नहीं लिखा उसको ही इधर लिखा है। ठीक, चाहे एक ही बनाना है, ये नहीं बना लो, शोभा के लिए मैंने बना दिया है। ठीक, और इस वाले डक्ट को जानते हो क्या? इसे कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस इसे कहते हैं। अब एक छोटी सी और अच्छी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जो इसमें और इस ग्लान पेनिस में कुछ इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, और वो इरेक्टाइल टिश्यू हैं कॉर्पस कैवर्नोसोम एंड कॉर्पस स्पोंजियोसोम। ठीक, इनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे पेनिस में इरेक्शन होता है, अर्थात वो कैसे, क्या हिंदी में नहीं बोलेंगे, कैसे इरेक्शन होता है। इरेक्शन का आप हिंदी वर्ड देख लीजिएगा। इसमें होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक, अब एक मेन को इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी के टेम्परेचर पर, बॉडी के टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। इसलिए
जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर के बिलो होते हैं, यानी कि बॉडी से जो स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। अब बात यह आती है सर, जब बच्चा बन रहा होता है क्या बच्चे के तुरंत बनता है, तुरंत टेस्टिस नीचे है? तो आंसर आता है नहीं। ये जब टेस्टिस होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं ये 7वें मंथ में मदर जब टेस्टिस मतलब जो बेबी है वो मदर के वोम यानी यूट्रस में पल रहा होता है, तो जब 7वें मंथ की प्रेगनेंसी या जब माँ 7वें मंथ की गर्भवती अवस्था में पहुंचती है तो जो टेस्टिस हमारे होते हैं वो एब्डोमेन से खिसक के वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। उनको कौन लाता है? तो उनको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अपनी तरफ खींचती से स्क्रोटम में आ जाते हैं, और जिस कैनाल या जिस रास्ते से आते हैं उसे इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। अगर आते आते उस कैनाल में फंस जाते हैं तो उसे इंग्वाइनल हार्निया कहते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये आगे की जो इन्फॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप फ्लो डायग्राम को पढ़ो। पढ़ने के बाद में नेक्स्ट का जो लेक्चर आएगा वो बहुत ही धुआंधार होगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद।